डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व करेंगे। 8th क्लास में 3 टाइप्स की एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ आपके पास हैं। फर्स्ट है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब आपको क्वेश्चन पे देखना है कि क्वेश्चन पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करें। हम जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस टाइप की आइडेंटिटी हम यूज़ करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन है x प्लस 3 का स्क्वायर। x प्लस 3 दो टर्म में, x फर्स्ट टर्म में, 3 दूसरी टर्म में, दोनों के बीच में कौन सा साइन है? प्लस का। तो यहाँ पर इसके जैसी फॉर्म कौन सी आइडेंटिटी दे रही है? फर्स्ट आइडेंटिटी देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं a, 3 को मान लेते हैं b और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन हमें इस आइडेंटिटी के साथ दिया है कि x a की जगह पर है और 3 b की जगह पर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्म बन रही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया है तो इसका आंसर, ये देखो क्वेश्चन का फॉर्म ये है तो आंसर का फॉर्म ये होगा। अब इसमें a की जगह पे मेरे पास क्या है? x। तो ये आंसर फॉर्म में वैल्यू भरो। a की जगह पर x रहेगा, x का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 a और 2, ये a b बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन लेना है? मल्टीप्लाई का साइन लेना है। 2 मल्टीप्लाई a है आपका x और b है आपका 3। वैल्यू भर दी। सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 प्लस ये 2 इंटू एक्स इंटू 3 मल्टीप्लाई होके बनेगा 2 इंटू 3 6 हो गया, 6x, 2 3 जा 6, 6x हो गया। अब यहाँ पर प्लस के साइन से कितनी टर्म्स अलग अलग हो रही हैं? टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, 3 टर्में अलग हो रही हैं। क्या इसको आपस में आप सॉल्व कर सकते हो? x की स्क्वायर पहली टर्म में है, दूसरी टर्म में कोई x है ही नहीं और तीसरी टर्म में एक x है। तो यहाँ पर जो पीछे वाली वेरिएबल हैं सबके अलग अलग हैं। इसका मतलब हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4x प्लस 3 का स्क्वायर। 4x को a ले लो, 3 को b ले लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस क्वेश्चन में a की जगह पे 4x है, a की जगह 4x रख दिया और स्क्वायर लगा दिया। b की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह रखा 4x और b की जगह रखा 3। अब इसमें एक जो जनरल मिस्टेक है हमारी वो है कि a का स्क्वायर, a स्क्वायर, तो a में तो मेरा पूरा 4x है ना, a में मेरा पूरा 4x है। पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो पढ़ने वाला x का स्क्वायर पढ़ेगा, 4 का स्क्वायर छूट जाएगा। इसलिए हम 4x को ब्रैकेट में ले लेते हैं। अब ये पूरा दिख रहा है कि ये पूरा a है और a का स्क्वायर फॉर्मूला है, ठीक है। तो a में क्योंकि 2 नंबर है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, तो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर यहाँ a की जगह पे x अकेला होता या 4 अकेला होता तो बात कोई नहीं थी। पर यहाँ पर a की जगह पे 4x है तो पूरे का
पूरे का पावर दिखाने के लिए मैंने ब्रैकेट में ले लिया और बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब 4x का स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जार 16, x की पावर 1 हो गया x की पावर 2, तो ये लिखेंगे 16 x की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 को सॉल्व करो। 3 की पावर 2 मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जार 9 प्लस ये 2 4x 3, बीच में कोई साइन नहीं है, पढ़ा था हमने बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो मल्टीप्लाई करिए। 3 2 जार 6, 6 4 जार 24x। फिर से वही बात, ये पीछे से अनलाइक टर्म है इसलिए आगे सॉल्व नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a है 8x का स्क्वायर, b है 1, 2, a है 8x और b है 1, वैल्यू भर दी। 8x को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 64x स्क्वायर आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 8 2 जार 16, 16 1 जार 16, 16x। वही अनलाइक टर्म है इसलिए हम इसको आपस में सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 4 का स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर फॉर्मूला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह पर हमने रखा 3x, b की जगह हमने रखा 4 माइनस 2, a की जगह पर रखा 3x, b की जगह हमने रखा 4। तो यहाँ पर 3x को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 3x मल्टीप्लाई 3x, ये हो जाएगा 3 3 जार 9, x की पावर 1 x की पावर 1 x की पावर 2, तो यह आ गया 9x की पावर 2 प्लस 4 4 जार 16 होता है, माइनस 3 2 जार 6, 6 4 जार 24, 24x। ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी गेन कर रहा है ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो इसको यूज़ करते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a होगा 7x, b होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2, a होगा 7x और b होगा 2। 7x का स्क्वायर 7 7 जार 49, x की पावर 1 x की पावर 1 2 बार लोगे x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जार 4 प्लस 7 2 जार 14, 14 2 जार 28, 28x। अनलाइक टर्म है इसलिए सॉल्व नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 16, 4x स्क्वायर माइनस 16, ये अभी तक तो कोई आइडेंटिटी नहीं बना रहा, पर 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, तो 2x को एक साथ ले लो और जो पावर 2 है वो बाहर निकाल दो, माइनस 4 का स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया। इसको a मान लो, a का स्क्वायर, इसको b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आंसर फॉर्म है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a होगा 2x, 2x प्लस b है 4, a प्लस बी और a 2x माइनस b 4, a प्लस बी a माइनस बी हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर 2x प्लस 4 है, 4 को आप 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 दोनों में से कॉमन निकाल दो, तो एक 2 इसमें से निकलेगा, एक 2 इसमें से निकलेगा, ये बन जाएगा 4 और अंदर बचेगा x प्लस 2 और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 2, ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4x², इसको लिख सकते हैं 2x पूरे का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a² माइनस b², तो इसको a ले लो, इसको b ले लो। आइडेंटिटी a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। a है 2x प्लस b है हमारे पास y, a प्लस b, a माइनस b, a है 2x माइनस b है y, a प्लस b, a माइनस b, ये हमारा आंसर। इसमें कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, इसलिए हम कॉमन नहीं निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको a बोलना है, 3 को b बोलना है, तो फॉर्मूला हुआ a² प्लस b² माइनस 2ab। a की जगह पर 7x का स्क्वायर, b 3 का स्क्वायर माइनस 2, a है 7x, b है 3। 7x का स्क्वायर 49x² आएगा प्लस 9 माइनस 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42x। अनलाइक टर्म है इसलिए आपस में सॉल्व नहीं होंगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 4p प्लस 7 का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है? a प्लस b का होल स्क्वायर, तो इसका आंसर फॉर्म हुआ a² प्लस b² प्लस 2ab। a की जगह रहेगा 4p, b की जगह पर रहेगा 7, 2, a रहेगा 4p, b रहेगा 7। सॉल्व कर दीजिए। 4 का स्क्वायर 16p² हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 2 जार 8, 8 7 जार 56, p, ये हमारा आंसर। ओके, थैंक यू।